नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 से 1.1 और ऑन 2 वाले जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन हमने पहली वाली वीडियोज में करा रखे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके लिए बोर्ड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एफ सच दैट रियल टू रियल, कि एक ऐसा फंक्शन है जो रियल से रियल पर काम करता है। मतलब सेट ए का भी और सेट बी का भी जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के और सेट बी के कौन है, रियल नंबर। और क्या कहा उसने, गिवन बाई एफ एक्स, और एक एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है वो दिया है ब्रैकेट ऑफ एक्स। इस एक्स को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने का एक विशेष वजह है, वो क्या है आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखें क्या कहा उसने, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। जो हमारा फंक्शन है वो ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और देखिए, जब भी किसी नए सिंबल का जिक्र करेगा तो उसका रीजन भी वो साथ में जरूर देगा। उसने दिया वेयर, क्या कहा कि ब्रैकेट ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जहां पर ब्रैकेट ऑफ एक्स किस बात को दिखाता है, वो बताता है कि वो बड़े से बड़ा इंटीजर या तो एक्स के इक्वल है या एक्स से छोटा है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। करने का तरीका समझें। एक सेट है हमारे पास ए, और इस सेट ए के अंदर कौन है, रियल नंबर। दूसरा है हमारे पास सेट बी, और सेट बी में भी कौन है, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन सच दैट रियल टू रियल। मतलब सेट ए में कौन है, रियल नंबर है, और सेट बी में भी कौन है, रियल नंबर। इसका मतलब ये हो गया। तो रियल है तो रियल में क्या होता है, सारे नंबर आते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको साथ ही साथ लेकर के चलता हूं और दिखाते चलता हूं। उसने हमसे कहा कि हमारे पास एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब समझिए, जैसे आपने पुट कर दिया इसमें 0.1, आपने रखा 0.1, मतलब 0.1, और इस ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि वो वैल्यू या तो एक्स के इक्वल है या एक्स से छोटी है। मतलब पॉइंट से पहली वाली है, पॉइंट के बाद वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, 0। मतलब मैंने 0.1 रखा, रिजल्ट क्या आया, 0। अगर मैं एफ ऑफ 0.2 रख दूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंट से पहला वाला, मतलब क्या, 0। मैं ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या रख दूं, 0.9 रख दूं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। मतलब मैंने देखा कि मैंने x इक्वल टू एक्स वाला एलिमेंट किस में पाया जाता है, सेट ए में। जो निकलता है वो कौन होता है, y किस में पाई जाती है, बी में, और बी में जो y होती है वो कौन होती है, इमेज। और जब हमने यहां 0.1 रखा तो 0.1 रखने पर हमें क्या मिला, 0। 0.2 रखा, क्या मिला, 0। ऐसे ही डॉट 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 बहुत सारे रखे हमने, क्या रखा, 0.9 रखा, क्या मिला, 0। मतलब कहने का हो गया डॉट 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 बहुत सारे। या फिर मैं अगर ऐसे लिख देता 1.1 तो फिर रिजल्ट क्या आता, सॉरी थोड़ा मैंने यहां इस तरीके से नहीं लिखा, आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको 0.2 ब्रैकेट में, तो इक्वल क्या आएगा, 0। 0.9 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, तो इसमें ये इक्वल टू क्या आएगा आपका, 0। ऐसे ही मैंने रखा 1.1, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, 1.1, तो इक्वल टू क्या आएगा, पॉइंट से पहला वाला। अगर मैं तुमसे कह दूं
कि 1.2 रखो तो साफ साफ दिख रहा है, 1.2 रखोगे तो क्या आना है, पॉइंट से पहला वाला। मतलब ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही मैं 2.1 रखूं, 2.2 रखूं या 2 रखूं तो क्या आएगा, केवल 2। तो इस तरीके से फिर मैंने क्या रखा यहाँ पे, 0.1 रखा, 0.2 रखा, सॉरी 1.1 रखा, 1.2 रखा, 1.3 रखूं, कुछ भी रखूं, सबका रिजल्ट एक ही आने वाला था, क्या, 1। अब देखिए हमें साफ दिख रहा है इन तीनों का रिलेशन, और भी बहुत सारी थी, मतलब मैनी का रिलेशन 1 से, मतलब ये तो मैनी 1 है, 1 तो नहीं है। 1 क्या होता था कि 1 का 1 से रिलेशन होता था, जबकि यहां पर क्या है, मैनी का रिलेशन 1 से, मैनी का रिलेशन 1 से। और भी हम दिखाते तो दिखाते चलते, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ सेट ए के मैनी एलिमेंट सेट बी के केवल 1 एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन रखें तो इसको मैनी 1 फंक्शन कहा जाता है, 1 नहीं। इसका मतलब क्या ये 1 रहा, नहीं, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि फंक्शन इज नॉट 1 कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कई एलिमेंट्स की जो रिलेशनशिप वहां है केवल 1 एलिमेंट के साथ है। तो ऐसी कंडीशन तो किस में आती है, मैनी 1 में आती है। तो हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1, मतलब 1 नहीं है। अब हमें यहीं से साफ दिख रहा है, इसमें कौन थे, रियल नंबर, इसमें कौन है, रियल नंबर। रियल में तो बहुत सारे आएंगे पॉइंट के, यहां भी तो आएंगे, मैं तुमसे कह दूं 0.1, 0.2, 0.3 डॉट 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 सो ऑन। क्या तुम्हें लगता है कि ये यहां पर इसमें x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए जो पॉइंट वाली डिजिट दे, कभी नहीं दे सकती, क्योंकि हमने जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यू ब्रैकेट ऑफ x ब्रैकेट के अंदर रखी तो पॉइंट से पहले वाला आया, पॉइंट के बाद वाला नहीं। इसका मतलब इसमें कौन छूट जाएंगे, पॉइंट के बाद वाले, डेसिमल वाले छूट जाएंगे। और हमने पढ़ा था कि अगर सेट बी के अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट छूट गया जिसकी अपनी कोई प्री इमेज नहीं है तो उसको हम ऑन टू नहीं कहते। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है कि जितने एलिमेंट सेट बी में हैं, मतलब सेट बी में कोडोमेन जो होते हैं वो रेंज के बराबर होते हैं। तो यहां एक भी एलिमेंट छूटना नहीं होता, लेकिन यहां पर देखो ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। इसका मतलब हम लिख देंगे एंड, या फिर हम यहां लिख लें फॉर किसके लिए, 1 के लिए, और यहां लिख दें हम फॉर ऑन टू के लिए। और ऑन टू में क्या लिखेंगे कि 0.1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि 0.1 रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन एंड और क्या 0.1 जो है हमने देखा किसके अंदर है, सेट बी के अंदर है, सेट बी के अंदर है, ठीक, लिखेंगे बट लेकिन 0.1 हैज नो प्री इमेज इन सेट ए। 0.1 की सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। जब इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसकी क्या, ये भी तो थे और भी हैं, मतलब कहने का हो गया, मैंने तो एक एग्जांपल लेकर के बताया कि कम से कम एक एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होता। क्या होता है फिर, वो इनटू होता है, लेकिन इनटू का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल 1 और ऑन टू बताना है। तो हमने देखा कि यहां लिख देंगे इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि यहां जो रेंज है वो इक्वल नहीं आ रही किसके, कोडोमेन के। और जब इक्वल नहीं आ रही तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर क्या, कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू,
कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एक बार आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको एक बार नोट कर लीजिए।